Hello दोस्तों, welcome back to World of Books where we dive into beautiful stories, twists and lies. Chapter 16 Christian Louisa, FYI, your girl got the deal. मैं अपने फ़ोन को घूर रही थी। अचानक ही लुइसा के टेक्स्ट में केज के रटलेट सिचुएशन वाले ब्रीफिंग से ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया। मैंने उससे बोला था कि वो मुझे अपडेट करे जब वो फाइनल डिसीजन ले, और उसने ठीक चूज़ किया, जैसे मुझे पता था वो करेगी। मेरी सिर्फ एक रिग्रेट ये था कि मैं स्टेला का रिएक्शन नहीं देख पाया। उसकी आंखें ज़रूर चमकी होंगी जब उसे ये न्यूज़ मिली होगी। हम बाद में सेलिब्रेट करते, सिर्फ शो ऑफ के लिए, शायद न्यूयॉर्क में डिनर या पेरिस का वीकेंड। रटलेज अकाउंट हम रख सकते हैं, बट वी डोंट नो इफ सेंटिनल। क्रिश्चियन, आर यू लिसनिंग टू मी? केज की आवाज़ में हल्का अनॉयंस था। यस, हमने रटलेज अकाउंट होल्ड रखा है। सेंटिनल और क्लाइंट्स चुराने की कोशिश कर रहे हैं, और वो किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता वो क्या है। कंटिन्यू। मैंने ऊपर देखा, फेस हार्ड हो गया। और मुझे दोबारा क्वेश्चन मत करना। केज के लिप्स टाइट हो गए, पर वो बोलता रहा। हम अभी भी सेंटिनल के सीक्रेट प्रोजेक्ट की इंटेल गैदर कर रहे हैं, बट वी थिंक। मैं वापस फ़ोन की स्क्रीन पर देखने लगा और स्टेला का प्रोफाइल खोल लिया। उसने पिछले कुछ दिनों में कुछ नया पोस्ट नहीं किया था, तो मैं गैलरी वाले हमारे फोटो को देखने लगा। साइड से भी वो एक विजन लगती थी। उसके लश डार्क कर्ल्स, फ्लॉलेस स्किन एंड लंबे लीन लाइंस किसी भी प्लेन मोमेंट को मास्टरपीस बना देते। एक अजीब सी फीलिंग गट में उठती जब मुझे याद आया कैसे उसकी स्किन मेरे हाथों के नीचे फील होती थी, कैसे उसकी सेंट मेरे नेक और हेयर में बस गई थी उस रात जब वो मेरी वॉइस पे मून किया करती थी। वो पेंटिंग में इतनी खो गई थी कि लगता था मैं उसे डिस्टर्ब कर रहा हूं, पर मैं खुद को रोक नहीं पाया। उससे दूर रहने की कोशिश करना बिल्कुल वैसे ही था जैसे टाइड से शोर को रोकना। इम्पॉसिबल। मैं फ़ोन के स्क्रीन पर थंब रब कर रहा था जब केज बकबक करता रहा। सच कहूं तो मुझे वाइट को गैलरी ओपनिंग के बारे में कन्विंस करने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो पहले ही हापर सिक्योरिटी को हायर करना मान चुका था। हमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था जो बिजनेस आज में हो सकता था। लेकिन ब्रॉक के हिसाब से स्टेला अपने फैमिली डिनर के बाद घर से बाहर नहीं निकली थी, और उसे एक पुश की ज़रूरत थी आउटसाइड जाने के लिए। वो इतनी ब्राइट शाइन करती थी कि डर की वजह से चुप रहना उसके लिए गलत लगता था। मुझे बैकग्राउंड चेक्स का लेटेस्ट अपडेट बताओ। मैंने केज को इंटरप्ट किया क्योंकि मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पर फोकस करना चाहता था, स्टेला के स्टॉकर पर। जैसे एक्सपेक्टेड था, स्टॉकर चुप था और उसने जो भी नोट्स भेजे थे वो सब जेनेरिक और यूजलेस थे। एक भी फिजिकल एविडेंस जो हमें सही डायरेक्शन में ले जाए। नए एविडेंस के बिना मैंने केज को बोला कि वो स्टेला के लाइफ के सब लोगों का लिस्ट बनाए, ओल्ड क्लासमेट्स, कोवर्कर्स और इन्फ्लुएंसर्स। ज़्यादातर स्टॉकिंग विक्टिम्स अपने स्टॉकर को कुछ ना कुछ कैपेसिटी में जानते होते हैं, तो यही बेस्ट प्लेस था स्टार्ट करने का। कागे ने फ्राउन किया लेकिन समझदारी से कंप्लेन नहीं किया। अभी तक कुछ सस्पिशियस नहीं मिला, जैसे ही कुछ मिलेगा बताता हूं। फिर वो हेजिटेट हुआ और बोला, सुनो, मुझे पता है वो तुम्हारी गर्ल है, बट हम उस पर काफ़ी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं। उसकी बात फ़ोन के इनकमिंग कॉल ने इंटरप्ट कर दी। स्टेला, जैसे मैंने सोचकर ही उसे बुला लिया हो। मैंने फ़ोन उठाया एक्सपेक्टिंग कि वो डेलामोंटे डील के बारे में बताएगी, पर उसने तुरंत ही वो एक्सपेक्टेशन डिस्ट्रॉय कर दिया। क्रिश्चियन, स्टेला की आवाज़ क्रैक हो गई। उसका नाम सुनते ही मेरी चेस्ट में जो वार्मथ उठी थी वो आवाज़ से आइस की तरह जम गई। समथिंग्स रॉन्ग। वेयर आर यू? मैंने यूजलेस क्वेश्चन स्किप कर दिए, आर यू ओके, व्हाट्स रॉन्ग, और सीधा कोर इश्यू पर आ गया। मेरी काम वॉइस के बावजूद मेरा हाथ फ़ोन पर इतना टाइट कर्ल हो गया कि स्क्रीन क्रैक होने वाली थी। होम, उसकी रिप्लाई बेयरली ऑडिबल थी। आई विल बी राइट देयर। मैंने जैकेट लेने का भी टाइम नहीं लिया, सिर्फ एक ही थॉट दिमाग में घूम रहा था। स्टेला कितनी अपसेट होगी जो उसने मुझे कॉल किया। अगर वो करती तो अपने सारे प्रॉब्लम्स खुद हैंडल करती, हमेशा दूसरों की हेल्प करती और कभी खुद के लिए नहीं मांगती। और ये फैक्ट कि उसने कॉल किया, मेरा हार्ट एक डीप डेंजरस रिदम में स्लो हो गया और हाथ अच्छी खासी फोर्स से कुछ तोड़ देने को रेडी हो गया था। मैंने खुद को रिलैक्स करने को फोर्स किया। जब तक मुझे पता नहीं चल जाता क्या हुआ, मुझे काम रहना होगा और किसी को मारना नहीं होगा, स्पेसिफिकली ब्रॉक को, जिसको स्टेला को देखना था। कागे ने मुझे गॉक किया जब मैं डोर खोलकर बाहर निकला। मैरी मैक्लारन और हाफ एम्प्टी स्ट्रीट्स के बीच मैं 5 मिनट में स्टेला के अपार्टमेंट पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा, स्टेला लिविंग रूम में खली थी, अपने हाथों में एक पेपर का शीट पकड़कर स्टेयर कर रही थी। मुझे पढ़ना भी नहीं पड़ा, मुझे पता था ये उसके स्टॉकर का एक और नोट है। क्रिम्सन मेरी विजन के एज पर आने लगा, लेकिन मैंने अपना एक्सप्रेशन न्यूट्रल रखा जब स्टेला ने सर उठाकर मुझे देखा। मुझे ये मेरे बेडरूम में मिला, वो विस्पर करी। वो मेरे घर के अंदर था। वो कभी, ये पहली बार है जब वो अंदर आया। उसकी हल्की ब्रोकन ब्रेथ्स ने रूम को साइलेंस से भर दिया।
मैं उसके ब्रेथ्स का इराटिक रिदम रिकॉग्नाइज कर सकता था और उसके बॉडी को शेक कर रहे टाइनी शिवर्स भी। वो पैनिक अटैक के वर्ज पर थी। मैं रूम क्रॉस करके उसके फ्रोजन हैंड से लेटर जेंटली ले लिया। मेरे काम टच उस रेज के बिल्कुल ऑपोजिट था जो मेरे अंदर धड़क रहा था। एक कर्सरी ग्लांस में 3 टाइप्ड वर्ड्स दिख गए। आई वॉन्ड यू, द वॉर इंटेंसिफाइड। वो अब यहां नहीं है, पर मैं अपार्टमेंट चेक कर लेता हूं जस्ट इन केस। मैंने अपनी वॉइस को सूदिंग बनाया, चाहे अंदर से मैं उस हरामी को ढूंढकर जिंदा छीलना चाहता था। यहीं रहो। मैंने ग्लव्स पहनकर पूरा अपार्टमेंट स्कैन करने लगा डिस्टर्बिंग साइंस के लिए। कुछ नहीं मिला, पर मुझे बाद में एक थरो चेक करना ही होगा। फिलहाल मुझे स्टेला को यहां से निकालना था। लिविंग रूम वापस आकर मैंने ग्लव्स उतार दिए। स्वीप ने मेरे अंदर के कुछ रेज को सेटल किया था, पर काउच पर कर्ल होकर बैठी स्टेला को देखकर सब वापस लाउड हो गया। उसके नीज चेस्ट से चिपकी हुई, फेस ब्लैंक, जैसे दर्द ने उसको म्यूट कर दिया हो। सब क्लियर लग रहा है, पर तुम अब मेरे साथ मूव कर रही हो जब तक हम ये सॉर्ट नहीं कर लेते। मेरी वॉइस इवन थी, पर फर्म। मुझे अपने गट की सुनकर उसे पहली नोट के बाद ही मेरे साथ रहने को बोलना चाहिए था। मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं उसे फोर्स नहीं करना चाहता था तब तक। लेकिन अब जब वो क्रीप उसके अपार्टमेंट, मेरे बिल्डिंग के अंदर आ गया, मेरा हाथ फ्लेक्स हुआ। मुझे उस गंदे आदमी का गला पकड़कर उसकी जिंदगी निकाल देनी थी और देखना था कि कैसे उसकी आंखों से रियलाइजेशन ड्रेन होता जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उस सोच का रेज ब्लड के मेटालिक टेस्ट जैसा लग रहा था। मुझे वेंजेंस लिटरली टेस्ट हो रहा था। जब मैं उस बास्टर्ड को ढूंढ लूंगा, मैं इंश्योर करूंगा कि वो अपनी हर सेकंड एग्जिस्टेंस पे पछताए। मैंने डीप ब्रेथ ली, कोल्डनेस को कंट्रोल किया और लेटर को फोल्ड करके पॉकेट में डाल दिया। मैं स्टेला के सामने घुटनों पर बैठ गया ताकि हम आई लेवल पर हों। मेरा अपार्टमेंट एयर टाइट है, कोई भी बिना परमिशन के अंदर नहीं आ सकता। तुमने सिस्टम्स देखे हैं जो मैंने लगाए हैं। मैंने हल्का सॉफ्ट टोन में कहा। तुम सेफ रहोगी, समझी? लंबी साइलेंस के बाद उसने टाइनी सा, ऑलमोस्ट इनविजिबल सा नॉट दिया। मूवमेंट। हम प्रोग्रेस कर रहे थे। जब हम मेरे अपार्टमेंट पहुंचे, मैं उसे गेस्ट रूम ले गया, मेरा सिंगर गेस्ट रूम जहां बेडरूम फर्नीचर था। मैं कभी ओवरनाइट गेस्ट्स अलाउ नहीं करता था, इसलिए बाकी रूम्स को मैंने यूजफुल चीज़ों में कन्वर्ट कर दिया। साइबर सर्विलेंस सेंटर, सेकंड ऑफिस फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसेस और एक्स्ट्रा क्लॉजेट मेरी सूट्स के लिए। विथ किंग साइज्ड बेड, वॉक इन क्लॉजेट एंड ऑन सूट बाथरूम, वो गेस्ट रूम मास्टर बेडरूम जैसा लगता था। स्टेला बेड पर सिंक हो गई, बिना अपने न्यू सराउंडिंग्स को प्रॉपर्ली देखते हुए। थोड़ा रेस्ट करो, मैंने उससे कहा। तुम्हारी चीजें शिफ्ट करने का मैं देख लूंगा। कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैंने पहचान लिया ये शौक था। चाहे मैं उसके पास रुकना चाहता था, लेकिन अभी सबसे अच्छा यही था कि मैं उसे थोड़ा टाइम दूं ताकि वो सब प्रोसेस कर सके जब तक मैं बाकी चीजें हैंडल करूं। उसके रूम से निकलते ही मेरा पहला काम था ब्रॉक को कॉल करना। उससे बोला कि एसेंशियल्स ले आए, नाइट क्लोथ्स, टॉयलेटरीज और वो अगली यूनिकॉर्न जिससे स्टेला इतना प्यार करती थी। मेरा नेक्स्ट कॉल मिराज के चीफ ऑफ सिक्योरिटी को था। चार्ल्स ने आधे रिंग में फोन उठा लिया। सर, मुझे पिछले 1 दिन का सारा सिक्योरिटी फुटेज 1 घंटे में चाहिए। मैंने बिना किसी फॉर्मेलिटी के बोल दिया। पॉकेट में टर्कॉइज रिंग रब करता रहा। चाहे कितनी भी कोल्ड हो टेम्परेचर या कितनी देर पड़ी रहे, वो स्टोन कभी ठंडा नहीं होता था। ऑफकोर्स, कौन सी कैमरा? सब। स्टेला 10th फ्लोर पर रहती थी, पर जो भी स्टॉकर था वो बिल्डिंग के अंदर से ही एंटर और एग्जिट हुआ होगा। सब? सर, दैट्स। किसी ने आज मेरी गर्लफ्रेंड के अपार्टमेंट में घुसने की हिम्मत की है चार्ल्स। तुम्हें पता ही होगा, तुम हेड ऑफ सिक्योरिटी हो, शायद तुम्हारे पास लीड भी हो। तो बताओ, कौन से कैमरास देखूं या फिर सारे? एक बीट की डेड साइलेंस के बाद चार्ल्स बोला, 30 मिनट्स में भेज देता हूं। गुड। और चार्ल्स? एक नर्वस स्वॉलो लाइन में क्रैक हुआ। यस सर। आज ड्यूटी पर जितने सिक्योरिटी पर्सनल थे, सबको फायर कर दो। मैंने उसके प्रोटेस्ट सुनने से पहले ही कॉल कट कर दिया। मिराज की सिक्योरिटी टीम अच्छी थी, लेकिन रिप्लेसेबल, और अगर वो ये बेसिक काम भी नहीं कर सकते थे तो उनका मेरी कंपनी में रहना बेकार था। थोड़ी देर बाद ब्रॉक मेरा यूनिकॉर्न और डफल बैग लेकर आ गया। उसने लिविंग रूम में दोनों रखे और मुझे बजर का रिमोट गिफ्ट कर दिया। बॉस, आए। आज रात के लिए तुम फ्री हो। मेरी वॉइस इतनी कोल्ड थी कि उसे रियलाइज हो गया कि उसकी गलती नहीं थी कि स्टॉकर अंदर आ गया। उसका काम सिर्फ स्टेला पर नजर रखना था, उसके घर के अंदर मॉनिटर करना नहीं। फिर भी इरिटेशन इतना शार्प था कि मेरे वर्ड्स ऑलमोस्ट ब्लेड्स बन गए। ब्रॉक के फेस पर रिलीफ स्प्रेड हुआ, फिर वो टेंस हो गया। सिर्फ आज रात के लिए, राइट? फॉरएवर नहीं। मेरी लिप्स थिन हो गई। राइट। गॉटचा वो नॉट करके निकल गया। गुड नाइट। मैंने एक लंबी ब्रेथ एक्सहेल की और नोज पिंच की। कभी कभी मुझे लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते, और चीजें भी।
मैंने रैगेडी स्टफ्ड एनिमल को ग्लेयर किया जो मेरे लिविंग रूम को मेस कर रहा था। मुझे समझ नहीं आता था कि स्टेला को ये यूनिकॉर्न इतना क्यों पसंद है या क्यों उसके फॉलोअर्स इसे हक करना पसंद करते हैं। मुझे कडलिंग बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन यह मैटर मैं इग्नोर कर रहा था सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे यह पसंद था। मैंने अपने डिस्गस्ट स्वॉलो की और यूनिकॉर्न को उसके लगेज के साथ गेस्ट रूम में ले गया। तुम्हारे लिए एक विजिटर है। मैंने उस चीज को बेड पर रखा और कंट्रोल किया कि मैं उसे लाइसॉल स्प्रे न कर दूं। स्टेला ने यूनिकॉर्न को ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखा पर टच नहीं किया। सोचा तुम्हें उसकी कंपनी चाहिए होगी, दो गॉड नोज वाई। मैं तुम्हारे कुछ क्लोथ्स और टॉयलेटरीज भी ले आया हूं। अजीब सी ऑकवर्डनेस मेरी स्किन पे चुभने लगी उसकी कंटिन्यूअस साइलेंस से। फक, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था। घर में आए 1 घंटा भी नहीं हुआ था और उसने ऑलरेडी मेरी पूरी इक्विलिब्रियम हिला दी थी। लेकिन वो डिस्कम्फर्ट वर्थ था अगर मैं ये जानता था कि वो सेफ है। इस वक्त मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करता था, ना किसी इंसान पर, ना किसी चीज पर, सिर्फ खुद पर। मैंने गला साफ किया और उसके बाथरूम की तरफ सर हिलाया। एक गर्म शावर शायद तुम्हें बेटर फील करवा दे, पूरा दिन धुल जाएगा। कोई रिस्पॉन्स नहीं। जितना कम स्टेला रिएक्ट करती उतना ही प्रेशर मेरे चेस्ट में बढ़ता। मुझे नहीं पता कहाँ से आ रहा था ये सब, पर मुझे ये उतना ही पसंद नहीं था जितना पॉलिएस्टर, इनकॉम्पिटेंस और डेजर्ट। क्योंकि वो खुद से मूव ऑन करने का प्लान नहीं बना रही थी, मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला ताकि शावर शुरू करूं, पर तुरंत ही मुझे क्रिंज आ गया। क्राइस्ट, मैं इस बाथरूम में तब से नहीं आया था जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुआ था, ईयर्स अगो। सो मैंने अज्यूम किया ये गंदा स्मेल अनयूज्ड ड्रेन की वजह से हो सकता है। हाउसकीपर फ्लोर्स और काउंटर स्क्वीकी क्लीन रखती थी, पर स्मेल के बारे में उसने कभी एक शब्द तक नहीं बोला। क्या कोई अपना काम ठीक से नहीं कर सकता? मैं अपने ऑप्शन सोचता हुआ दांत भींचा। ऑब्वियसली स्टेला इस बाथरूम का यूज नहीं कर सकती थी जब तक मैं इसका स्मेल फिक्स नहीं कर लेता। दूसरे गेस्ट बाथरूम्स थे, पर उनका भी कुछ टाइम से यूज नहीं हुआ था। 1 मिनट के टॉर्चर्ड इंडिसिजन के बाद मैं अपने प्राइवेट बाथरूम गया और बाथटब फॉसेट्स चालू किए। अंडर माई ब्रेथ में साइलेंटली यूनिवर्स को कर्स कर रहा था जब मैंने एक अनयूज बबल बाथ बॉटल खोली, जिसे मैंने कब खरीदा था याद भी नहीं, और पानी में डाल दिया। यू रियली नो हाउ टू फक अ गाय ओवर। मुझे नहीं पता मैं कैसे किसी और के लिए बात ड्रॉ करने लग गया, जैसे कोई 19th सेंचुरी अटेंडेंट। पर कम से कम कोई विटनेस नहीं था मेरी बेइज्जती का। अगर कोई मुझे ऐसे देख लेता, मैं कभी भूल नहीं पाता। स्टेला ने प्रोटेस्ट नहीं किया जब मैं गेस्ट रूम वापस गया और उसको उठा के बाथरूम ले गया उसके टॉयलेटरीज के साथ। मैंने उससे कुशन बेंच पर बिठाया टब के पास और उसकी चिन यूकेलिप्टस सेंटेड बाथ के ऊपर रख दी। पूरे तुम्हारे लिए, जब तक तुम्हारे बाथरूम का इशू फिक्स नहीं होता। हॉल के अक्रॉस एक गेस्ट बाथ भी है अगर रात को टॉयलेट जाना हो। मैं मुड़कर ऑलरेडी रूम से निकल रहा था जब उसने मुझे रोका। क्रिस्टियन, मैं नहीं। उसकी छोटी सी आवाज़ मेरे रिब्स के बीच से सीधा घुस गई। मुझे अभी अलोन नहीं रहना। गॉड डैम इट। मेरी उंगलियां डोरनॉब के अराउंड कर्ल हो गई जब तक मेटल मेरी स्किन में जल नहीं गया। क्या सजेस्ट कर रही हो? मेरी आवाज़ लो हो गई। वार्निंग जिसे उसे एक्चुअली ज़रूरत नहीं थी। चाहे कितनी भी डिज़ायर हो उसे डेंजर से प्रोटेक्ट करने की, मैं नेचुरली प्रोटेक्टर टाइप नहीं था। मेरा प्रोटेक्शन हमेशा एक डेड इनसाइड इंसान के हिस्सों में रैप्ट होता था, जिस पर एक खून से भरा बो बंधा होता था। दुर्भाग्य से उसके लिए स्टेला इतनी इनोसेंट और ट्रस्टिंग थी कि वो रियल डेंजर को तब तक नहीं पहचानती थी जब तक वो सामने ना आ जाए। क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो? उसकी एम्बैरेसमेंट उसकी रिक्वेस्ट को कलर कर रही थी। सिर्फ आज रात। मेरे मसल्स टाइट हो गए उस सजेशन पे। मैं मुड़ा और उसके पेल फेस और वो तरीका देखा जिससे वो टब को देख रही थी, जैसे कोई मॉन्स्टर उसमें से निकल के उसे पूरा निगल लेगा। ठीक है, मैंने कहा। बाथरूम क्लियर है और मैं बिल्कुल बाहर ही रहूंगा। मैं बैड आइडिया से इम्यून नहीं था, पर उसके नहाते वक्त उसके साथ सेम रूम में रहना शायद सबसे वर्स्ट आइडिया था जो कभी एग्जिस्ट हुआ हो। आई नो, आई जस्ट। स्टेला रुक गई। नहीं, यूर राइट। वो मुझे नहीं पता मैं क्या सोच रही थी। उसके बॉडी ने हल्की सी शिवर ली। वो बेंच से हिली तक नहीं। मैंने अपनी आंखें एक पल के लिए बंद की, जबकि मेरे साइलेंट कर्सेस यूनिवर्स पर बरस रहे थे। मुझे नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मैं ऑलरेडी एक लाइन क्रॉस कर चुका था, उसे अपने घर लाने से लेकर अपने ब्लडी बाथरूम तक। पर उसके चेहरे का एक्सप्रेशन। मैंने फिर से अपनी पीठ मोड़ ली, हर गुजरते सेकंड के साथ खुद से और ज्यादा नफरत करते हुए। जब रेडी हो बता देना। मेरी कर्ट टोन के बावजूद एक छोटा सा रिलीफ का सांस मेरे पीठ से टकराया और मेरे दांत भिज गए। मैंने अपनी पोजीशन तब तक नहीं बदली जब तक पानी के टब में गिरने की स्प्लैश नहीं सुनी।
स्टेला अब मेरे बाथरूम में थी। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मेरा दिमाग ऑब्वियस चीज़ों पर लैच हो जाता। उसके गालों का रोजी ब्लूम, उसकी स्किन पर पानी की चमक और बबल्स के नीचे छुपे कर्व्स की फैंटेसी। पर इंस्टेड मेरे चेस्ट में एक गहरी एक बैठ गई कि कितनी छोटी और वल्नरेबल लग रही थी वो उस बड़े टब में। अब वो दुनिया के सामने काम का ओएसिस नहीं थी, बल्कि एक स्टॉर्म जो ब्रेक होने के एज पर खड़ा था। वो अपने शैम्पू की तरफ बढ़ी, पर मैंने उसे रोक दिया। मैं कर दूंगा। जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, उसने आर्ग्यू नहीं किया। वो बिल्कुल चुप रही जब तक मैंने बेंच को टब के पास खींचकर उसका शैम्पू अनकैप नहीं कर दिया। तुम्हारा सूट वेट हो जाएगा, वो मर्मर्ड। मैंने अपने कस्टम ब्रियोनी पर एक नज़र भी नहीं डाली। आई विल सर्वाइव। मैंने उसके बाल धोए, हर स्ट्रैंड को बहुत ही मेटिकुलस तरीके से साफ करते हुए। उसकी स्कैल्प को फर्म डीप स्ट्रोक से मसाज किया, जब तक वो टब के साइड पर गिरती हुई आंखें बंद करके रिलैक्स नहीं हो गई। उसकी लैशेज उसके गालों को एक डार्क फैन की तरह टच कर रही थीं, और उसका सांस धीरे धीरे स्टेडी रिदम में बदल गया। गरम स्टीम ने मिरर्स को फॉग कर दिया और पूरा रूम सल्ट्री हेज से भर गया। सूट पहनकर हॉट बाथरूम में रहना पागलपन था, पर मुझे जैकेट उतारने का मन ही नहीं हुआ। ये पहली बार था जब मैं स्टेला को इतने टाइम तक टच कर रहा था, और मैं हर सेकंड को फील करना चाहता था। ये सेक्सुअल नहीं था, पर उसके बालों का मेरे हाथों से स्मूथली ग्लाइड करना मेरे पल्स को टॉर्चरस स्लो क्रॉल से सीधा ओवरड्राइव में किक कर देता था। उसे टच करना मुझे मार रहा था, फिर भी मुझे फिर से जिंदा कर देता था। मेरा हार्ट एक क्वाइट रोर के साथ मेरे कानों में थ्रम कर रहा था जब मैंने शैम्पू रिंस किया और कंडीशनर उसके बालों में वर्क किया। मेरे लिए ये आयरनी लॉस नहीं थी कि मैं स्टेला को क्लीन कर रहा था। वो सबसे प्योर सोल थी जिससे मैं कभी मिला, और मैं एकदम नेक डीप इन ब्लड एंड सिन। एंजल और सिनर, दो अपोजिशनल फोर्सेस जिन्हें सिर्फ एक पेपर शीट और एक अनक्वेंचेबल नीड ने बाउंड किया था। मैं उसे टच करने के लायक नहीं था, पर मैं चाहता बहुत ज्यादा था। उसके बाल धोने के बाद मैंने उसका लूफा उठाया, उसे वाटर में डिप किया और लैदर अप किया। टब के अगेंस्ट वाटर का जेंटल लैप मेरे गट को टाइट कर गया। लीन फॉरवर्ड। मेरी वॉइस का एज रिस्ट्रेन से रफ हो गया। स्टेला ने ओबे किया। मैंने लूफा उसकी बैक पर चलाया, मेरी आइज उसके स्मूथ बेयर स्किन पर उसके हर स्लो इंच की जर्नी को ट्रेस करते हुए। हवा में एक पैल्पेबल एनर्जी धड़क रही थी जब मैंने लूफा को उसके शोल्डर से लेकर उसकी फ्रंट तक ड्रैग किया, इतना नीचे कि उसके ब्रेस्ट्स के टॉप को बस हल्का सा स्किम करे, पर इतना ऊपर कि सब कुछ अप्रोप्रिएट रहे। स्टेला का बॉडी टेंस हो गया जब मेरा आर्म उसकी नेक से ब्रश हुआ। मैं रुक गया, उसके सांसों की रिन्यूड तेजी को फील करते हुए। इस बार उसकी ब्रीदिंग अलग थी, हैवी, वेटेड और कुछ ज्यादा ही इंटेंस। मेरे गट में हीट स्पार्क हुई और मैं इतना जल्दी खड़ा हो गया कि वो मूवमेंट से हल्की सी जंप कर गई। वे डन। कुछ तो सीरियसली फक्ड अप था इस बात में कि मैं एक ट्रॉमेटाइज्ड लड़की के लिए लस्टिंग फील कर रहा था, इवन फॉर मी। मैंने वॉल से एक बाथरूम जग करके निकाला और उसकी तरफ पकड़कर खोला। मेरी नज़र अवर्स्ट और जॉ टाइट। 1 सेकंड की हेजिटेशन के बाद स्टेला टब से बाहर आई और रोब में स्लिप हो गई। मैंने बेल्ट इतना टाइट किया कि उससे एक छोटी सी गैस्प निकली, पर रोब ने उसे नेक से लेकर काव्स तक कंप्लीटली कवर कर दिया। उसने अपने बाल जल्दी से ड्राई किए, और जैसे ही वो बेडरूम से हॉल की तरफ जाने लगी, उसकी पहले वाली रिक्वेस्ट मेरे दिमाग में फिर घूम गई। कैन यू स्टे विथ मी जस्ट फॉर टुनाइट। एक नई लिस्ट ऑफ कर्सेस मेरे टंग से निकलने वाली थी, पर मैंने उन्हें दबा दिया। तुम यहीं रहना चाहती हो आज रात? मैंने ग्रफली पूछा। उसने अपने आर्म्स अपनी वेस्ट के अराउंड हग किए और एक और छोटी सी हेजिटेशन के बाद नॉड किया। फक माई लाइफ। फिर भी मैंने अपने बेड का कवर पीछे किया और उसकी तरफ सर हिलाया। थोड़ा रेस्ट करो, सुबह सब हैंडल करेंगे। शाम जल्दी थी, पर एग्जॉशन उसके फेस पर क्लियरली लिखी थी। उसकी आंखों के नीचे शैडोज गहरी थीं। मैं रूम से उसके नाइट क्लोथ्स लेने गया ताकि वो कुछ कंफर्टेबल पहन सके, पर जब तक मैं वापस आया, स्टेला ऑलरेडी फास्ट अस्लीप थी। वीक्स में पहली बार इतनी शांत लग रही थी। मैंने कभी किसी और को अपने बेड में सोने नहीं दिया था। मैं सोच रहा था कि उसे मेरे ब्लैक और ग्रे सिल्क्स में स्नगल देखना वियर्ड लगेगा, पर यह सरप्राइजिंगली राइट फील हुआ। मैंने क्लोथ्स उसके पास नाइट स्टैंड पर रख दिए और वर्क कैचअप करने की कोशिश की, पर मेरा ब्रेन बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहा था।
बिल्डिंग सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज थी, सेंटिनल मेरे नेक पर सांस ले रहा था और हजार और प्रॉब्लम्स दिमाग में फ्लड हो रहे थे। पर हर थॉट के बीच मैं उस लड़की के बारे में सोचता जिसने मेरी लाइफ को सिर्फ कुछ घंटों में ही हिला के रख दिया था। एक लड़की जो कुछ ही फीट दूर सो रही थी पर फिर भी मेरे पूरे लाइफ में हैवक मचा रही थी। मैंने अपने जॉ पर हाथ फेरा। अनॉयंस और प्रोडक्टिवनेस के बीच एक वॉर चल रही थी। मैं गलत था। स्टेला कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, वो एक डेंजर थी, सिर्फ मेरे बिजनेस के लिए नहीं बल्कि मेरे खुद के लिए भी, और मेरे उन पार्ट्स के लिए जो मुझे लगता था कब का मर चुके हैं। तो ये थी आज की स्टोरी दोस्तों। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद ऑल योर बुक लवर फ्रेंड्स। पसंद आई हो हमारी ऑडियो बुक तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।